हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं। मैं अल्पना अग्रवाल आज आपके सामने हाजिर हूं लेकर एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के लिए। तो चलिए देर नहीं करते और जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और एनसीईआरटी की बुक निकालिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। देखिए, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है, और 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपने देखा ये हो गया x² - 3 may be written as 5 - 2 x - 10 is equal to 0. Okay, now it may be written as x² - 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. x is common, x minus 5, 2 is common, x minus 5 is equal to 0, and it implies that x minus 5 is common, x plus 2 is equal to 0. Now it implies that x minus 5 is equal to 0, that is x is equal to 5, and x plus 2 is equal to 0, that is x is equal to -2। तो देखा आपने कि स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से हमने कितना इजीली इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। 2 6 12 है ना, 2 × 6 इज इक्वल टू 12। 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, 4 3 12 और 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो देखा हमने इस तरीके से इसको स्प्लिट कर लिया और ये हो गया 2x² प्लस x को लिख सकते हैं क्या, 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। ओके, now it implies that 2x is common, x plus 2 minus 3 is common, x plus 2 is equal to 0, that is x plus 2 कॉमन आ रहा है देखिए अब, और हमारे पास आ गया इस ब्रैकेट में 2x - 3 is equal to 0। दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो x plus 2 is equal to 0, that is x is equal to -2. Similarly, 2x - 3 is equal to 0 implies that x is equal to 3/2. तो ये इस तरह से इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, ठीक है। अब आप फटाफट से थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है देखिए, थर्ड पार्ट देखते हैं। रूट में है, थोड़ा सा स्प्लिटिंग करते समय ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा। थर्ड पार्ट देखिए, इट इज़ √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। इसे हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, इसे हमें स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि हम x² का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है और कांस्टेंट टर्म देखते हैं कि क्या है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √2 × 5√2, √2 × 5√2, यही तो करते हैं ना हम। x² का कोफिशिएंट और जो भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, √2 × √2 2, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। ओके, अब हमें 10 को स्प्लिट करना है इस तरह से कि उन्हें प्लस करके या माइनस करके 7 आ जाए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 10 जो है, ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 10 और 5 + 2 इज इक्वल टू
7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ठीक है, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए क्या करना है हमें। नाउ इट इम्प्लाइज दैट क्या कॉमन आ रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ x कॉमन है, तो ठीक है, x ही कॉमन लेंगे और यहाँ से x हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, x ऐसे ही रहा और 5√2 ये भी ऐसे ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से देखिए √2 कॉमन है, तो √2 को कॉमन ले लीजिए। आ गए ना, दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गए, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। √2x प्लस 5 कॉमन और ब्रैकेट में आ गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ब्रैकेट अगर हम 0 के इक्वल लिखते हैं तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5/√2, और अगर हम इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिखते हैं तो यहाँ से आता है x इज इक्वल टू -√2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी कभी ऐसा होता है ना जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है, ये तो आपको पता है ना कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे अधिकतर उसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा -5√2, तो न्यूमरेटर हो गया, और √2 इंटू √2 2, तो x की एक वैल्यू आ गई -5√2/2 और एक वैल्यू है -√2। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फटाफट से फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है फोर्थ पार्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब आपको थोड़ा सा कुछ इसमें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ है जो अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा, इसमें ये जो 1/8 है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, चलो तो इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, देखिए इसमें हम 1/8 को हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, कर सकते हैं ना, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन हमने 8 से कर दिया। जो भी करना है दोनों साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब देखिए 8 2 जा 16, 8 इंटू एक्स, 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, 1 आ गया, और राइट हैंड साइड 0 इंटू 8 इज 0। अब देखिए कितना ईजी हो गया ना, 16 इंटू 1। अब तो आपको खूब प्रैक्टिस हो गई है कि किस तरीके से हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। 16 इंटू 1 इज 16, 16 को स्प्लिट करिए, 16 में भी रिटर्न एज 4 इंटू 4, और 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। हो गया ना स्प्लिटिंग। अब इस 8 को हम देखिए किस तरह से लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं 4 प्लस 4, इसकी हेल्प लेते हुए। ओके, एंड 16x² ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस है तो ये भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर लगाइए अगर राइट हैंड साइड में कुछ 0 या कुछ और वैल्यू है। एंड इट इम्प्लाइज दैट 4x इज कॉमन, 4 4 जा 16x, 4x इज कॉमन,
-1 कॉमन ले लीजिए, 4x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड इट इम्प्लाइज दैट 4x - 1 इज कॉमन, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। देखिए सेम है, दोनों ब्रैकेट्स सेम हैं, तो 4x - 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, और सेम है ये ब्रैकेट भी, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो भी x की वैल्यू आएगी 1/4। तो इस तरह से ये दो रूट्स आ गए। ठीक है, ये दो रूट्स आ गए। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और रह गया है, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, ये है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसमें, करके देखिए जल्दी से। क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट, क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दैट इज 100 × 1, 100 × 1 इज 100 एंड 100 को हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो हो गया ना स्प्लिटिंग, क्यों, क्योंकि 10 + 10 क्या है, 10 + 10 है 20, तो ये हम लिख सकते हैं 100x² - 20 को लिखा 10 + 10। क्लियर है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको ब्रैकेट को ओपन करना है, करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -10x + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10 और x, इधर बच गया, जब 10 से 100 को डिवाइड करोगे तो 10, 10x -1 कॉमन, 10x - 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 10x - 1 × 10x - 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट देखिए रिपीट हो रहा है, तो दो रूट्स आएंगे जो कि दोनों सेम होंगे। 10x - 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/10, और इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो भी आएगा 1/10 एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपने देखा फिफ्थ पार्ट भी हमारा हो गया और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। करेक्ट। देखिए बहुत पॉसिबिलिटी है, इस तरह का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर आता है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए ज़रूर करना है इसको। मेरे साथ अगर आप करते जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली जो एग्जाम्पल्स है ना, जो एग्जाम्पल नंबर 1 था इस चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का जो एग्जाम्पल 1 है आपके एनसीईआरटी बुक का, और उसमें जो हमारी क्वेश्चन बनी है उसे हमें सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x² - 45x + 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, ये जो था ना आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें एक क्वेश्चन बन के आई थी और इसको हमें इसमें सॉल्व करना है। अब नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, अभी तक हमने बहुत छोटे छोटे नंबर्स को स्प्लिट किया है, अब थोड़े से बड़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, देखिए मैं करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ आपको। आपको करना क्या है, 1 × 324 इज 324। इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से करें, बहुत ईजी लगेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। देखो ये तो पता है कि हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 कितना हुआ ये
ठीक हुआ ना, 3 3 9। क्लियर है? तो इस तरह से इसके जो फैक्टर्स बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या करना है। इसके हमें इस तरह से पेयरिंग करनी है, इस तरह से पेयरिंग करनी है कि उन्हें जब आपस में प्लस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का 324 ही आना है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसी के सारे फैक्टर्स हैं। हमें इन सारे नंबर्स को यूज़ करते हुए इस तरह का पेयरिंग करनी है कि उन्हें आपस में प्लस करें या माइनस करें तो 45 आए। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो 2 2 4 और 3 3 9। ठीक है, और 3 3 ये हुआ 9, 4 9 36 और ये 9। 36 प्लस 9, देखो 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, लेकिन अगर 36 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा ना 45 आ जाएगा ना। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पूरा कंप्लीट आपके सामने है कि किस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया। हमने क्या किया, ये जो 324 इंटू 1 तो 324 आ गया, और जैसे छोटी क्लासेस में आप करते आए हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने वही प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। फिर ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लिया और उनकी इस तरह से पेयरिंग करनी है कि उन्हें आपस में प्लस करें या माइनस करें तो करेक्ट 45 आ जाए। तो हमने देखा कि 36 प्लस 9 आता है 45 के इक्वल। तो अब इसे लिखेंगे, 45 को लिखेंगे 36 प्लस 9 x प्लस 3 24 is equal to 0. Correct? Now it may be written as x square minus ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। और अब आपको दिख रहा है कि क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है। देखिए फर्स्ट तो कॉमन आ रहा है हमारा सिर्फ x कॉमन है, तो x को कॉमन लेते हैं और ये हो गया x को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया x और -36 ठीक है। और आगे देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, हम क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे और माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं। 9 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 9 3 27 और फिर 6 तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। Now it implies that x minus 36 कॉमन आ गया और x minus 9 is equal to 0 and it implies that x minus 36 is equal to 0, that is x is equal to 36. x minus 9 is equal to 0 implies that x is equal to 9. तो इस तरह से ये देखा आपने कि क्या आंसर्स आ गए, इसके क्या रूट्स आ गए, 36 एंड 9। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपके साथ है, आपके सामने देखिए, अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से हमने इसको स्प्लिट किया है। पूरा मेथड आपके सामने है और फिर उसका पूरा ये सॉल्यूशन है। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में था x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर
माइनस 7x² माइनस 55x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आपको किसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 750 का, किसका करना है, 750 इंटू 1, भाई x² का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। करते 2 से ही शुरू कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये हो गया 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो आपने देखा क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, देखिए इनके ऐसे करने हैं आपको, पेयरिंग इस तरह से करनी है कि उन्हें आपस में प्लस करें तो क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो देखिए कोशिश करते हैं, 2 5 जा 10 और 3 इसके साथ ले लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 और 5 5 एक साथ, हमने कोई भी फैक्टर छोड़ा नहीं है। 2 5 जा 10, 3 जा 30 और 5 इंटू 5 25। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो पक्का 750 ही आना है क्योंकि उसी के सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अब इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 55 आ रहा है ना। तो लिखते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x² माइनस 55 को लिखते हैं 30 प्लस 25। ओके, ब्रैकेट ओपन करिए, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया और इट इम्प्लाइज दैट, देखो इसमें से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 25 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x और ऑब्वियसली भाई 25 3 जा 75, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30। क्लियर है, एंड इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 30 इज कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट अगर 0 के इक्वल लिखते हैं तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये था x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30, और ये x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 25। और ये इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया सेकंड पार्ट का, है ना। तो आपने देखा कि जो थोड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको भी स्प्लिट करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है, फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पढ़िए कि क्या है उसमें, क्या हमें करना है। जब तक क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन निकालना नामुमकिन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि नामुमकिन है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और किस तरह से हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। मतलब क्या है कि 2 नंबर्स हैं और उनका सम कितना है, 27। तो लेट द नंबर्स बी। नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए अगर एक नंबर को x एज्यूम करते हैं, एक नंबर अगर x होता है तो क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है, 27 गिवन है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 27 माइनस x।
क्योंकि भाई दोनों का सम 27 है। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो x से x कैंसिल और 27 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे इन्होंने कहा कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो है 182, इट इज़ 182। बिल्कुल हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 27, x इंटू x is equal to 182 and it implies that 27x minus x square minus 182 is equal to 0। ये तो बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? पहले लिखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म विथ साइन, माइनस में है इसलिए, फिर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो ऐसे ही सॉल्व कर लें या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 27x और ये आ गया प्लस 182। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है खास, लेकिन माइनस ये मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा स्प्लिटिंग में थोड़ा सा इजी होगा, इसलिए मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया। आगे क्या करना है? अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? 182 को स्प्लिटिंग करना है। 182 का क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे और देखिए ये कितना हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। आगे अब ये ना तो 3 से जाएगा, 4 से तो मतलब ही नहीं है, 5 से भी नहीं, तो अब ये जाएगा 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 7 इंटू 13। क्या आ गए इसके फैक्टर्स? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से पेयरिंग करनी है। दिख रहा है? ऐसे कर ले भाई, 2 7 जा 14 और ये 13, तो 14 इंटू 13 तो निश्चित रूप से 182 ही आना है, उसी के फैक्टर्स हैं। और लेकिन अगर इन्हें प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 27। वही तो हमें चाहिए, हमें 27 ही चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस और 27 को स्प्लिट कर लेते हैं 14 प्लस 13 में, और ये क्या हो गया देखिए, ब्रैकेट ओपन, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। It implies that x common भाई 13 से 182 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। और लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा ही बचा है, 2 स्टेप्स बचे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए x माइनस 14 इज कॉमन और यहाँ आया x, यहाँ 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 14। सिमिलरली x माइनस 13 is equal to 0 implies that x is equal to 13 and this is the complete solution। देखिए ये कंडीशन थी ना, देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन अभी नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। इसमें क्या बाकी है देखिए, ये तो x की वैल्यूज़ आई हैं, ये आई हैं x की वैल्यूज़, ये भी हो सकता है x, ये भी हो सकता है। अगर x 14 है, अगर x 14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर 27 माइनस x, दैट इज़ 27 माइनस 14, दैट इज़ कितना हो गया? 13। तो दूसरा नंबर हो जाएगा 13, मतलब एक 14 तो दूसरा 13। या नेक्स्ट केस भी हमको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर x 13 है तो उस कंडीशन में 27 माइनस एक्स क्या होगा? तब 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 13 दैट इज़ 14। तो इस केस में 13 14 हो गया। बात तो एक ही है ना। आप कहेंगे फिर क्यों करा, लेकिन हमें करके दिखाना है भाई। x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो भी वैल्यूज़ हैं x की हैं, तो ये तो एक नंबर आ रहा है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंगली दूसरा नंबर क्या होगा, उसके लिए हमें दोनों केसेस
को सॉल्व करके दिखाना होगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन रीड करिए, फोर्थ क्वेश्चन रीड करिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365। देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात ये कर रहे हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते हैं, है ना, उनको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 का कॉन्सिक्यूटिव 2, 2 का कॉन्सिक्यूटिव 3, 3 का 4, 4 का 5, सब में 1 1 का डिफरेंस है ना। तो इसी तरीके से दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हम कौन कौन से लेंगे, एक x और दूसरा x+1। तो ऐसे लिखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर है ये फोर्थ। लेट द टू consecutive numbers be। हमने एक लिया x और दूसरा हो गया x+1, ठीक है, दूसरा हो गया x+1। अब ये कह रहे हैं कि इनका अगर हम स्क्वायर करें और ऐड कर दें, स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, मीन्स इस नंबर x का स्क्वायर किया और इसमें x+1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये इक्वल आता है किसके, 365 के। कितना है ये, 365 के इक्वल है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है, जैसे उन्होंने कहा बुक में क्वेश्चन बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग किया है। अभी तक हमने अपनी तरफ से ऐसे कुछ भी कोई स्टेप इस तरह से खुद से नहीं लिया है, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, x+1 होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 365। अब देखिए x² + x² कितना हो गया, 2x²। और ऐसा करते हैं 2x को पहले लिख लेते हैं, +1, 365 लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा। और ये हो गया हमारा 2x² + 2x - 364 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये देखिए कितना हो जाएगा। हमें अब क्या करना है, देखिए जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 364 का, उससे पहले ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, क्योंकि 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा x² + x, 2 से हम इसको कॉमन लेके कैंसिल करें, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 182 का। 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 9 = 18, 2 1 = 2, ठीक है। और अब ये जाएगा किससे, 7 से, 7 1 = 7, और ये आ गया इतना। ये तो कुछ मिलता जुलता सा हो गया है ना, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से था। ये आ गए हमारे 2 7 = देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 × 7 × 13, पेयरिंग करेंगे, 2 × 7 14, और ये 13, 14 13। अब देखिए 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, वही हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा x², x को लिख देते हैं 14x - 13x - 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब में इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना याद रखिए। कंप्लीट स्टेटमेंट तभी बनता है अगर राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यू है, 0 है या कुछ भी है, तो हमें इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना चाहिए। नाउ x इज कॉमन, x + 14 - 13 इज कॉमन, x + 14। भाई 13 से 182 को डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा ना। आगे क्या करना है, देखिए
देखिए इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 14 इज कॉमन और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट अगर x प्लस 14 को 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आती है माइनस 14 और अगर x की वैल्यू को हम x माइनस 13 को 0 रखते हैं तो आती है x की वैल्यू 13। तो आपने देखा कि दो वैल्यूज़ आ गई, एक आई माइनस 14 और एक आई कितनी 13। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन था कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे। अब ये जब माइनस 14 आ गया तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो हमें नहीं लेना क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 13 इसको कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 13 है, इफ़ x इज इक्वल टू 13 तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 दैट इज़ 14। तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ गए। आप देख रहे हैं कि इनका जो सम है 27 है और दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अब लेते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये मान के चलिए कि आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बिल्कुल यकीन मान के रखिए, लिख कर रखिए अपने पास, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित आना है, देखिएगा ज़रूर इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड करिए, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल के बारे में है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब क्या हुआ, कोई एक ना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं, करने में थोड़ा इजी रहता है। ABC, हमने इसको नाम भी दे दिया। ये कह रहे हैं अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये मतलब इसका 90 डिग्री एंगल है। इसका जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अगर बेस x है तो ये कितना हो गया, x माइनस 7। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अभी तक। तो इनका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द अदर टू साइड्स, मीन्स इसका अल्टीट्यूड और बेस बताइए कि कितना होगा। मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। भाई जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो दिमाग में पाइथागोरस तो आता है, तो हमें ठीक है पाइथागोरस ही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करते हैं, किसके इक्वल होता है, अल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर बोल देते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। अब जरा वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करिए। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC माने 13, अल्टीट्यूड कितना है, AB मीन्स x माइनस 7, बेस कितना है x। ओके, 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169, x माइनस 7 होल स्क्वायर तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इंटू a दैट इज़ x इंटू 7 और प्लस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, इट इम्प्लाइज दैट 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 और ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड से पकड़ते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर और
-14x, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 169 के साथ माइनस है, माइनस कर लीजिए, ये आ गया 120, ठीक है। 2x स्क्वायर -14x और -120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आगे हमें वही करना है कि 60 को स्प्लिट करना है। 60 के फैक्टर्स ऐसे निकालें कि उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। देखिए एक चीज़ आ रही है मेरे दिमाग में, क्या कि 12 5 जा 60 होता है ना भाई, 12 × 5 करें तो 60 होता है। चाहे तो आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, पर ये छोटा नंबर है तो ऐसे भी हो जाएगा। और 12 - 5 इज इक्वल टू 7। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये देखिए x स्क्वायर -7 को लिखा, 12 - 5 -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करिए, x कॉमन है, x -12, फिर यहाँ से 5 कॉमन, x -12 कॉमन। अगर इस ब्रैकेट को 0 लिखते हो तो x की वैल्यू आती है 12, और अगर x + 5 को 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू आती है -5। क्या x = -5 पॉसिबल है? x क्या था, बेस था, और बेस एक लेंथ होती है, क्या लेंथ नेगेटिव होती है? नहीं होती ना। तो इसको हम छोड़ देंगे और x की वैल्यू आएगी 12, और x की वैल्यू अगर 12 है, अगर x की वैल्यू 12 है तो x - 7 कितना हो जाएगा? 12 - 7 दैट इज 5। तो दो वैल्यूज आ गई, एक 12 और एक 5। क्या क्या वैल्यूज आ गई? एक 12 और एक 5, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। चलिए अब इसको मैं रेज कर देती हूँ। एक क्वेश्चन और है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंदी है। आप पढ़ना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए, बुक आपके सामने है और आप पढ़ना शुरू करिए। स्टोरी समझने की कोशिश करिए कि क्या है, स्टोरी समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा लेंदी है। Cottage industry produces a certain number of pottery articles. In a day, it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles. हमें क्या करना है? Number of articles produced and the cost of each article. कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो फाइंड करना है और उनकी कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यही एज्यूम कर लेते हैं कि कितने आर्टिकल्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced in a day is equal to x, ठीक है। देन कॉस्ट, अब थोड़ा सा इसी पॉइंट पे ध्यान देना है। जब मैं जिस पॉइंट पर आ रही हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर। देखिए आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैं किस तरह से इक्वेशन बना रही हूँ। 3 मोर, तो मैंने 3 प्लस कर दिया बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स ये हो गया 2x + 3, है ना। और टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी है? ₹90 रुपीज़ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x
और एक आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। तो इस तरह से लिखेंगे, टोटल कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3, और किसके इक्वल गिवन है ये, मेरे ख्याल से हाँ 90 के इक्वल गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए x से, तो ये हो गया 2x स्क्वायर x इंटू 3 इज इक्वल टू 90 या माइनस 90 कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में तो शिफ्ट हमें करना ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 इंटू 2, क्या करना है, 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 किसके इक्वल आएगा, 180, कितना हो गया 180, और 180 को अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बिल्कुल उसी मेथड से, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से पेयरिंग करेंगे, ऐसे कर लें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 5 3 जा 15, और 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, हो गया ना स्प्लिट। देखो क्या करना होता है, मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं 2, जो कांस्टेंट है वो लेते हैं 90, तो 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब 180 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, वो उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, है ना, करते आ रहे छोटी क्लास से, कर दिया। अब जो ये नंबर्स है ना, कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे लेने हैं, बस उनकी पेयरिंग इस तरह से करनी है कि उन्हें माइनस करें तो 3 आ जाए। देखिए, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 इज 3, सो इट मे बी रिटन एज 2x स्क्वायर, 3 की जगह हमने लिखा 15 माइनस 12, ठीक है, और इट इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, एंड इट इम्प्लाइज दैट, देखिए x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15, और अब मेरे ख्याल से 6 शायद कॉमन आ रहा है ना, हाँ 6 कॉमन आ रहा है, 6 2 जा 12, माइनस हम कॉमन ले चुके तो प्लस आ जाएगा, और 6 1 जा 6, 3 6 5 जा 30, और ये आ गया आपका 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर का जो एक स्टेप है, 1 2 स्टेप, ये सिर्फ रब कर रही हूँ। देखिए, अगर 2x प्लस 15 होता है 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2, और अगर ये लेते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 6। अब जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि x हमने माना किसको था, हमने ये माना था कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, कि भाई कितने आर्टिकल्स बनेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में हो सकते हैं ना, नॉट पॉसिबल, तो ये तो हम छोड़ देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लेंगे कि x इज इक्वल टू 6, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, 6, और कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट भी निकालनी थी ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट इज x की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, दैट इज 12 प्लस 3, और ये आ गया हमारा 15 रुपीज़, है ना, कितना हुआ 15 रुपीज़। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसकी इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए वो हमने x मान लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो कितनी थी, इसके अकॉर्डिंग 2x प्लस 3 यही था ना,
हाँ यस 2x+3, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाई थी और टोटल कॉस्ट कितनी हो जानी थी भाई, एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x+3 है तो x आर्टिकल्स की कितनी हो जाएगी, x इंटू 2x+3, और वो गिवन था 90। बस आगे कुछ नहीं है, आगे तो सिंप्लीफिकेशन है इक्वेशन का, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना, स्प्लिट करना और स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर देना। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 था शायद, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आप इसे करिएगा ज़रूर, एक बार करने के बाद दोबारा रिवाइज करिएगा, और एक क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को कि ऐसा होता है या नहीं होता है। और हाँ, मेरे एक भी वीडियो को आप इस समय छोड़िएगा नहीं, स्किप मत करिए, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी टाइम टू टाइम आपको ये टिप्स भी देने वाली हूँ जो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बहुत बिल्कुल ज़्यादा का असर करेंगे, कि किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप देखते हो कि बहुत मेहनत करने पर भी कुछ बच्चों के उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की ट्रिक्स होती हैं, कुछ इस तरह के टिप्स होते हैं कि अगर आप उन्हें फॉलो करें, है ना, तो आपके मार्क्स पे में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो आप बिल्कुल शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना, तभी तो आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।